प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक स्ववृत्त लेखन का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि स्ववृत्त किसे कहते हैं, यह कैसे लिखा जाता है, इसका प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसा होता है। साथ ही एक एग्जाम्पल द्वारा इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास भी करेंगे। बच्चों, स्ववृत्त लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी और रोजगार की दृष्टि से भी। जब फ्यूचर में आप रोजगार के लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे और कहीं पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे आपका बायोडेटा यानी स्ववृत्त मांगा जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ववृत्त यानी बायोडेटा में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, किस जगह पर होनी चाहिए, स्थान पर होनी चाहिए। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम एवं रोजगार की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बच्चों, स्ववृत्त कहते किसे हैं। तो अंग्रेजी में इसको बायोडेटा कहते हैं। ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें व्यक्ति के नाम पते के साथ साथ उसकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, रुचि, कमजोर पक्ष यानी वीकनेस, सबल पक्ष यानी स्ट्रेंथ का भी उल्लेख होता है, उसे स्ववृत्त यानी बायोडेटा कहते हैं। यानी जिसमें व्यक्ति के नाम पते के साथ साथ उसकी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, हॉबी, वीकनेस, स्ट्रेंथ इत्यादि का उल्लेख होता है, उसे स्ववृत्त यानी बायोडेटा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसके फॉर्मेट की, यानी स्ववृत्त लेखन का फॉर्मेट, बायोडेटा का फॉर्मेट यानी प्रारूप कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। सबसे ऊपर क्या लिखा होगा, स्ववृत्त यानी बायोडेटा। उसके नीचे आपका नाम, आपकी जन्म दिनांक यानी डेट ऑफ बर्थ, आपकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपकी श्रेणी यानी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है। पता, आपका पूरा पोस्टल एड्रेस, डाक का पता होना चाहिए पूरा, पिन कोड सहित। शैक्षणिक योग्यता यानी क्लास 10th से लेकर के हायर एजुकेशन तक, क्लास 10th से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो भी आपने किया है उनका पूरा विवरण, पूरा डिटेल, किस साल में कौन सी क्लास पास की, कौन सी डिग्री ली, क्या परसेंटेज था, इसका हम आगे डिटेल से वर्णन करेंगे, डिटेल से समझेंगे। उसके बाद शैक्षिक योग्यता के बाद अनुभव, यानी जिस कार्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसका अनुभव आपको पहले से कुछ है, कितने वर्ष का या महीने का अनुभव है, कहाँ पर आपने काम किया। उसके बाद रुचियाँ यानी हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। सबल पक्ष यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कमज़ोर पक्ष यानी आपकी वीकनेस क्या है। और नीचे डेट सहित आपके सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। और ऊपर दाईं साइड में कोने में आपका पिक्चर यानी आपका फोटो। तो यह है स्ववृत्त लेखन का फॉर्मेट है, बायोडेटा का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में बायोडेटा तैयार किया जाता है, स्ववृत्त तैयार किया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं कि स्ववृत्त किस तरह से लिखा जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे ऊपर स्ववृत्त यानी बायोडेटा, नाम, अनुपम या जो भी आपका नाम है, जन्म दिनांक, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी श्रेणी यानी जनरल, सामान्य जो भी है, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है, आपका पूरा पोस्टल एड्रेस, मकान नंबर, गली, मोहल्ला, आदर्श नगर, जयपुर, राजस्थान, पिन कोड, आपकी सिटी का पिन कोड, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो पूरा, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट यानी मोबाइल नंबर। और उसके बाद नीचे टेबल के हिसाब से, जैसे इसमें दिया हुआ है, टेबल बना करके शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी शैक्षिक योग्यता, आपने कौन कौन सी क्लास पास की है, कब पास की, कितना परसेंटेज आया, कहाँ से, किस बोर्ड से किया। जैसे शैक्षिक योग्यता में क्या क्या चीज़ होती हैं, क्रम संख्या। फिर नेक्स्ट कॉलम है परीक्षा, यानी कौन सी क्लास या डिग्री या आपने कोर्स किया। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, यानी वह क्लास या डिग्री आपने किस वर्ष में प्राप्त की, पास किया। उसके बाद आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, क्या परसेंटेज रहा, जिस विषय में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उस विषय में आपके कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटेज रहा, कितने महीने में वो क्लास या वो डिग्री आपने कितने महीने में ली, और बोर्ड क्या था। जैसे इसमें अजमेर बोर्ड लिखा हुआ है, अजमेर बोर्ड राजस्थान। तो पहले सीक्वेंस में क्या लिखा है मैंने, पहले क्रम संख्या में नंबर 1 पर पहला पॉइंट क्या है, परीक्षा यानी 10th क्लास। उत्तीर्ण वर्ष यानी किस वर्ष में पास किया, 1996 यानी 1996। कितने अंक आए, 325।
550 में से 325 परसेंटेज कितना बना 59 यानी 59 और संबंधित विषय में कितने अंक आए 71 यानी 71 और प्रतिशत 100 में से 71 तो 71% बना। और कितने महीने में किया 10th क्लास 12 महीने में। किस बोर्ड से किया अजमेर बोर्ड राजस्थान। ऐसे ही 12th क्लास का भी इसी तरह से आप लिखेंगे, जो भी आपका बोर्ड है जिस भी सन में जिस भी ईयर में किया है, जो भी परसेंटेज रहा, जो भी मार्क्स आपके आए। उसके बाद स्नातक यानी बैचलर डिग्री। ग्रेजुएशन आपने किससे किया, आपने बीए किया या बीएससी किया या एमएससी किया, बीकॉम किया, किस सन में किया, उत्तीर्ण वर्ष यानी किस वर्ष में पास किया आपने। स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने किस ईयर में कंप्लीट किया, तो जैसे 2001। अब आपने बीए बीएससी या बीकॉम में कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने में से कितने मार्क्स आए आपके, क्या परसेंटेज रहा। और संबंधित विषय में जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई किया है उसमें कितने अंक आए, क्या परसेंटेज रहा। जैसे इसमें 210 अंक आए और 70% परसेंटेज बना। अवधि यानी आपने बैचलर डिग्री, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कितने महीने में ली, तो 3 वर्ष 36 महीने। और किस विश्वविद्यालय से आपने वह डिग्री ली, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या जो भी आपका दिल्ली विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय जो भी है। उसके बाद स्नातकोत्तर यानी एमए एमएससी एमकॉम जो भी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सन में कंप्लीट किया, कितने टोटल अंक आए, कितने में से कितने अंक आए, कितना परसेंटेज बना। संबंधित विषय में जिसके लिए अप्लाई किया है रोजगार के लिए उसमें कितने अंक आए, क्या परसेंटेज रहा, कितने महीने में किया। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है एमए किया मैंने 24 महीने में, 24 महीने में। और किस विश्वविद्यालय से किया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से किया एमए यानी स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद शिक्षा स्नातक यानी शिक्षा स्नातक बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक यानी बीएड मैंने कब किया 2004 और कितने अंक आए 200 में से 137, कितना परसेंटेज बना 72% 72। संबंधित विषय में यानी कितने आए 200 में से 137 परसेंटेज 72। कितने महीने में की बीएड 12 महीने में। किस विश्वविद्यालय से की, दयालबाग विश्वविद्यालय आगरा से किया। इसके अलावा और भी कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास हैं तो उनका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। और उसके बाद अनुभव यानी एक्सपीरियंस, क्या आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस जॉब का पहले से कोई एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है, तो कितने महीने का है, कितने वर्ष का है, और आपने कहाँ पर काम किया था, उस संस्था या कार्यालय का भी नाम बताना होता है। अवधि बतानी होती है कि कितने महीने या कितने वर्ष आपने कार्य किया, कितना अनुभव है आपको। उसके बाद आता है हॉबी यानी रुचि। आपकी हॉबी क्या है, इसमें मैंने लिखा है खेलना, ड्राइंग, गाना गाना, कहानी पढ़ना, घूमना, कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है तो हॉबी लिखनी होती है। उसके बाद सबल पक्ष यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे मैंने इसमें अपनी स्ट्रेंथ लिखी है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। एक और मैं अपना सबल पक्ष लिख सकता हूँ, इसमें बता सकता हूँ, यानी चुनौतियों का सामना करना और उनका मुकाबला करना, उन पर काम करना, डरना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना और उन पर काम करना। तो यह भी मेरा एक स्ट्रेंथ है, मेरी सबल पक्ष है, चुनौतियों का सामना करना और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। उसके बाद कमज़ोर पक्ष यानी वीकनेस, जैसे मैंने अपनी वीकनेस लिखी है भावुक, यानी मैं बहुत ही इमोशनल टाइप का व्यक्ति हूँ। दूसरी मेरी वीकनेस है विश्वास करना, जल्दी ही लोगों पर भरोसा कर लेता हूँ, विश्वास कर लेता हूँ। तो विश्वास करना दूसरे लोगों पर और बहुत जल्दी विश्वास कर लेना लोगों पर, और इमोशनल यानी भावुक ये मेरी वीकनेस है, कमजोरी है। और नीचे हस्ताक्षर दिनांक सहित यानी डेट सहित सिग्नेचर, ऊपर कोने में जहाँ पर फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका फोटो। तो बच्चों इस तरह से स्ववृत्त तैयार किया जाता है, बायोडेटा तैयार किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से आप अपना सही पता या नाम नहीं लिखेंगे, जैसा भी प्रश्न पत्र में दिया हुआ है उस प्रश्न पत्र के मुताबिक ही एग्जाम में स्ववृत्त लिखेंगे, बायोडेटा लिखेंगे। लेकिन फ्यूचर की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से जब आप आवेदन करेंगे और कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे और आपसे स्ववृत्त यानी बायोडेटा मांगा जाएगा, तब आप इसी प्रकार से अपना बायोडेटा तैयार करेंगे, स्ववृत्त लिखेंगे। तो यह था बच्चों बायोडेटा यानी स्ववृत्त लेखन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।